हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हो। मैं आज ला चुका हूँ डार्क मून नाइट का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सोहा का कमरा दिखाया जाता है, जो कि बता रही होती कि हेल की वजह से मेरा कमरा काफी ज्यादा साफ हो चुका है और साथ ही हेल के पास और उसके दोस्तों के पास काफी ज्यादा सीक्रेट है। जबकि हेल ने तो मेरे को अपना सीक्रेट सबसे पहले ही बता दिया था कि वो टेलीपैथी की वजह से लोगों से बात कर सकता है और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास ही पावर है, लेकिन मुझे अब पता चला है कि ऐसी पावर्स कई लोगों के पास हैं। अब उसको ये कंफर्म हो चुका था कि वो भी एक इंसान है, ना कि कोई वैम्पायर, और उसकी तरह कई इंसान ऐसे हैं जिनके पास कई सारी पावर्स हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सो रात के टाइम में कूड़ा फेंकने जा रही होती है और उसको ना काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसकी टीचर ने उससे कहा था कि रात के टाइम में तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि एक बार एक बंदा रात के टाइम में बाहर निकला, उसको काफी ज्यादा वैम्पायर ने आके उसको जान से मार दिया था। इसके बाद भी सो डरते हुए जाती है और वो कूड़ा फेंक तो देती है, पर उसके बाद ना उसके पीछे से कोई कंधे पे हाथ रख देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पैनिक हो जाती है और उस बंदे को उठा के पीछे फेंक देती है, पटक देती है। लिटरली भाई उस बंदे का ना काफी ज्यादा जोर से लगती है। इसके बाद भाई उसके दोस्त भी आ जाते हैं और एक बंदा होता है भाई जिसके काफी ज्यादा बड़े बड़े नाखून थे भाई, वो उसकी तरफ भागते हुए आता है, पर भाई पता नहीं कि वो एक जगह रुक ही जाता है। फिर इसका फायदा उठा के ना सो उसके बहुत जोर से पेट में मुक्का मार देती है। देन इसके बाद सो पूछने लग जाती है कि तुम लोग कौन हो, कहीं तुम लोग वैम्पायर तो नहीं जो कि मेरे को मारने आए थे। फिर इसके बाद एक बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नाम एनी है और हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर घूमने आए थे यार। फिर वो बताने लग जाता है कि हम लोग तो बस बगल वाले स्कूल से घूमने आए हैं और हमारे स्कूल का नाम सनशाइन सिटी स्कूल है। उसके बाद ये सारे बंदे कहने लग जाते हैं तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई, तुमने मार्शल आर्ट तो नहीं सीखा। पर उसके बाद फिर सोया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस डर गई थी, वो अचानक में हो गया सब कुछ। फिर वो बोलने लगते कि तुम लोग यहाँ पर करने क्या आए हो, और वो भी इतनी रात में। फिर वो बंदे लोग बोलने लगते कि हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, वो जो एक मर्डर हुआ था ना उसके बारे में, कि इसके पीछे कौन है, क्या है, किसका हाथ है। तभी अचानक से वहाँ पर हेली के दोस्त आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद वो सो को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोग को ना यहाँ से शायद चला जाना चाहिए। इसके बाद वो दूसरे स्कूल के लड़के बताने लगते कि हम लोग तो वो मर्डर जो हुआ था ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, छानबीन करने आए थे, उसका जो मर्डर हुआ था वो हमारे ही स्कूल का बंदा था। तो उसके बाद वाइट वाला बंदा बोलता है तो ये सब हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्या लेने देना इससे, और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे ना शायद तुम ही लोगों का हाथ है। और फिर वो बंदे बोलने लगते कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर इन दोनों के बीच ना झड़प होने लग जाती है इसी बात पे। फिर सोआ ना एकदम से बीच में आके इन दोनों को रोक लेती है भाई, वरना अभी ना बहुत ज्यादा तगड़ी वाली लड़ाई होने लग जाती है। फिर इसके बाद वो लड़के कहते हैं कि भाई सोआ में सच में यार बहुत ज्यादा पावर है यार, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को रोक लिया। तभी वहाँ पर सोआ कुछ बोलती है और फिर ऐसा महसूस होता है ना कि भाई उसके दोस्त के वर्ड्स में के कंट्रोल में आ चुके हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं हिल रहे होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है हेली की भाई, जिसको देखकर ना सब लोगों का मुंह बन जाता है, मतलब थोड़े बहुत डर जाते हैं सभी लोग। और वो सोआ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद हेली बाकी लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो अपने स्कूल चला जाना चाहिए। उसके बाद वो सोआ के सामने खड़े होकर फिर से बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना। इसके बाद सो बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हेली बोलता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो कमरे तक जाने लगता है तभी पीछे से एक बंदा आवाज मारता है। वो बंदा बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा कर रहे हो। फिर हेली बोलता है देख भाई तू ना हमसे पंगे मत ले, क्योंकि भाई हमारा तेरे से कोई मैटर नहीं है। उसके बाद ना वो बंदा बोलता है कि तुम लोग ना यहाँ से चला भी जाना चाहिए शायद। इसके बाद वो दूसरे स्कूल का बंदा बोलता है कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर हेली बोलता है तो यार हमें क्या करना, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हेली फिर से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर से चला जाना चाहिए। इसके बाद वो बंदा सीधा इल्जाम लगा देता है कि वो जो मर्डर हुआ है ना वो तूने ही करा है भाई। इसके बाद ना हेली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिटरली बोलता है कि भाई तुझे पता कैसे है कि मैं तेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने वो मर्डर करा है। और वो बंदे लिटरली बोले जा रहे हैं कि भाई तूने वो मर्डर करा है, तूने करा है भाई। इसके बाद ना हेली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हेली बोलता है अच्छा चल ठीक है मैंने वो मर्डर करा है, बता अब तू क्या कर लेगा, तू क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा तू मेरे को भाई। इसके बाद ना भाई हेली पूरी पावर दिखा नहीं पाता, बस उसको ना सोआ रोक लेती है और वो कहती है अभी रुक जा। फिर हेली रुक भी जाता है। इसके बाद हेली उस बंदे से माफी मांगते हुए कहता है कि भाई देख सच्ची में मुझे कुछ भी नहीं पता है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो बंदा मानने को नाम ही नहीं ले रहा था भाई, कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार कह रहा था कि नहीं मुझे पता है कि तू नहीं करा है और तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। फिर हेली बोलता है कि इसका जवाब मैं तुझे अभी नहीं देने वाला, काफी जल्दी हम दोनों का मैच होने वाला है, उसी में पता चल जाएगा कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन सच बोल रहा है। और ये बात वो सभी मान जाते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं और वो लोग जाते जाते ये कहते हैं कि तुझे ना मैच में देख लेंगे। इसके बाद हेली सोआ को लेकर उसके कमरे में ले जाने लगता है। इसी के साथ वो दूसरे बंदे भी जा रहे थे और उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि हमारे दुश्मन में से ही मारा है किसी ने हमारे दोस्त को। इसके बाद एनवी बोलता है कि मुझे ना भी कोई काम याद आ गया, मुझे ना अपने काम पे जाना पड़ेगा और तुम लोग ना अपने घर चले जाना। देन फिर हमें हेली और सोआ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ना हेली वहाँ पर काफी ज्यादा माफिया मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने लड़ाई झगड़ा करने जा रहा था। इसके सो बोलती कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे इसके लिए माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसी सोआ के दिमाग में काफी ज्यादा बातें चल रही थी कि भाई हेली इतना ज्यादा कैसे गुस्सा हो गया और उसके गुस्से होने पे उसकी आंखों का रंग कैसे बदल गया था। मतलब भाई वो बहुत ज्यादा परेशान थी, पर वो अभी बताती किसी को नहीं है। इसके बाद हमें सोलन का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई एक जगह पर अकेला ही खड़ा था और वो ना जब चांद की तरफ देखता है तो भाई उसके हाथों का शेप बदलने लगता है, मतलब कि नाखून बड़े होने लग जाते हैं, उसके हाथों में बाल आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एनवी आके बोलता है कि मुझे पता ही था कि तू भी हमारी तरह ही है। और फाइनली मुझे पता भी चल चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि भाई सोलन ना एक तरह का वेयरवुल्फ था और फिर कुल मिला के बाकी
बाकियों का तो हमें कुछ भी नहीं पता है। खैर 90% चांस लेके चलो कि वो सभी वैम्पायर है, पर यहाँ पर सोलन तो भाई वेयरवुल्फ निकलता है। इसके बाद एनवी बोलने लगता है कि यार तुम ना सच में यार हमारी तरह ही हो, क्योंकि तुम भी एक वेयरवुल्फ ही हो और भाई तुम्हें बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो कि भाई तुम एक वेयरवुल्फ होकर वैम्पायर की टीम में क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारा बॉन्ड बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो भाई तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। इसके बाद एनवी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ना ये बात अपने दोस्तों से छुपा रहे हो कि तुम एक वेयरवुल्फ हो, और तुम्हें पता है कि तुम यार इतने ज्यादा रह रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा कम परसेंट ऐसे बंदे मिलते हैं, और तुम्हें ये बात भी पता है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ की दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। इसके बाद एनवी बोलता है कि चलो एक बात सच बताना कि तुम ही ने मेरे दोस्तों को मारा था ना। उसके बाद लोनर बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने उस पर अटैक नहीं करा, हम लोगों ने उसको नहीं मारा है। इसके बाद एनवी बोलता है कि चलो मैंने मान लिया कि तुम लोगों ने उसको नहीं मारा है, पर जब वो मरा है ना तो उसकी गर्दन पे 2 दांतों के निशान है जो कि वे वैम्पायर के होते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा वैम्पायर भी हैं। इसके बाद सोलन बोलने लगता है भाई देख सच्ची में हम लोगों ने तेरे दोस्त को नहीं मारा है, और मैं अपने दोस्तों को काफी ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाई उन्होंने भी तेरे दोस्तों को नहीं मारा है, और भाई हम लोग भले ही बुरे हैं पर हम इतने भी बुरे नहीं है कि हम किसी नॉर्मल इंसान को ऐसे मार देंगे। इसके बाद एनवी बोलता है कि एक तरह से तुमने सही कहा है कि भाई हमारी भी पावर ना मून को देखकर जाग जाती है, और हम लोग भी थोड़ा वियर्ड हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी उसको मारा है। इसके बाद सोलन भी अपनी बातों पे अड़ा हुआ था कि भाई हमें ही पता है कि हमने नहीं मारा है। इसके बाद उन लोगों के बीच में बहस होने लगती है, बस लड़ाई नहीं होती है, मतलब थोड़ी बहुत बहस होने लग जाती है। फिर इसके बाद सोलन खुद बोलता है कि यार भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वेयरवुल्फ हूँ या फिर भाई मैं वैम्पायर हूँ, मुझे खुद कंप्लीटली नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं हूँ वेयरवुल्फ पर मैं रहता वैम्पायरों के बीच हूँ, और भाई मुझे सच्ची में नहीं पता, क्योंकि जब से मेरे पास समझने की क्षमता आई ना तो मेरे को खुद नहीं पता कि मैं वहाँ पर से कैसे पहुंच गया, उन लोगों के पास कैसे रहता हूँ मैं उनके साथ। पर मैं तुझे इतना बता रहा हूँ कि भाई मेरे सारे दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं भाई, उन्होंने नहीं मारा है किसी को। इसके बाद एनवी कहता है कि भाई देख मैं तुझे समझ रहा हूँ और मैं समझ गया हूँ कि भाई तुम लोगों ने उसको नहीं मारा है। देन इसके बाद हमें हेली और सोहा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा सबको थैंक यू बोल रही होती है। फिर बाकी सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें इस बात के लिए हमें थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा फर्ज ही था। फिर वो लोग जाने लगते हैं, तभी सोहा बोलती है यार जब मैं कूड़ा फेंकने जा रही थी ना तब वो अचानक से आके मेरे को बताने लग गए थे कि कैसे उनके दोस्त को एक वैम्पायर ने मार दिया था, जो सुन के मैं काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी और मैं उनसे कनेक्ट हो पाई थी, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त था बचपन में जिसको ना वैम्पायर ने मार दिया था, मतलब उसका पत्ता कट कर दिया था, और अगर मेरा बस चले ना तो मैं सभी वैम्पायरों का बहुत बुरा वाला पत्ता कट करूंगी। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। तभी ना हेली भाई सोच में लग जाता है कि भाई इसको अगर हमारी रियलिटी के बारे में पता चलेगा तो वो तो हमसे काफी ज्यादा नफरत करने लग जाएगी ना यार। इसके बाद ना सोहा अपने कमरे में हेली की आंखों के बारे में ही सोच रही थी कि भाई मैंने सही टाइम पे उसको रोक दिया, वरना यार वहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ गलत होने वाला था, और भाई पता नहीं यार उसको ऐसे गुस्सा कैसे आ गया था। इसके बाद हमें हेली के दोस्त दिखाए जाते हैं भाई, जो कि एक मीटिंग कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि जब हम लोग वो तो बस वहाँ से गुजर रहे थे, जब हमें सोहा की आवाज़ आई थी तब हम उसके पास गए थे, और जो हमने देखा था कि भाई उसकी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी निकल रही थी भाई बहुत पावरफुल थी। और इसके बाद जब हमारी लड़ाई होने वाली थी ना तो जो सोहा ने हमें रोका था, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सोहा के अंदर बहुत ज्यादा जान है, वो तो मुझे भी बहुत आराम से मार सकती है। तभी वहाँ पर अचानक से सोलन आ जाता है और वो बोलता है कि भाई तुम सभी लोग पागल हो क्या यार, तुम सभी लोग मेरे कमरे में हमेशा क्या करते रहते हो, तुम लोग कहीं और भी तो जा सकते हो ना। तभी बाकी सारे लोग बोलते हैं कि भाई यार क्या करें, जहाँ पर हम लोग पहले मिला करते थे वहाँ पर तो अब सोहा रहती है। तभी सोलन बोलता है यार तुम लोग के पास अपने अपने अलग भी तो कमरे हैं, तो किसी भी कमरे में मिल लिया करो यार। तभी शियोन बोलता है कि भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते यार, क्योंकि मेरा कमरा तो काफी ज्यादा साफ रहता है ना। तभी सोलन बोलता है तू तो यार साफ सफाई पसंद है ना, तू तो उस दिन बहुत ज्यादा डिंगे आंक रहा था। तभी शियोन कहता है कि यार वो तो बस मैं इंप्रेशन जमा रहा था, इंप्रेशन झाड़ रहा था। इसके बाद सभी बोलने लगते हैं कि आजकल वैम्पायर के अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग हम पे चकना करने लग गए। फिर उसके बाद हेली बोलता है हाँ सही बात है, पर इसकी वजह से यार सोहा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें खान का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो भी सोहा के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें सोलन दिखाता है जो कि बोलता है कि भाई तुम लोग को सोहा से दूर रहना चाहिए और उससे ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पे सभी लोग एग्री करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोन ना सोहा से पूछ रहा होता है कि क्या हम लोग डेट पे चल सकते हैं, मतलब कहीं भी खाने पीने चल सकते हैं क्या। एपिसोड का एंड यहीं पर हो चुका है भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भी कमेंट में कर देना, और बिना चैनल के सब्सक्राइब किए तो यार आपके पास नोटिफिकेशन आएगी नहीं, वो भी कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।